दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज का संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, और आज की संपादकीय इसका टॉपिक है मातृभाषा में निहित समृद्धि का सूत्र। तो हमारी मातृभाषा हिंदी एक समृद्ध भाषा है, और मातृभाषा में ही हमारी समृद्धि निहित है। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी अच्छा है, हमारी मातृभाषा से संबंधित। आज के इस टॉपिक में हमें क्या कुछ नई चीज़ जानने समझने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की संपादकीय की ओर। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी ने 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं में 2 भारतीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ने की सिफारिश की है। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली एनसीईआरटी की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में 2 भारतीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से पढ़ने की सिफारिश की है। कोठारी आयोग से लेकर प्रोफेसर यशपाल कमेटी या दूसरे विद्वानों ने भी अपनी भाषाओं में शिक्षा की बात कही, मगर सत्ता पर एक ऐसा वर्ग हावी रहा जो अंग्रेजी के भूखे ही अपनी धौंस जमा सकता था। लिहाजा बार बार की सिफारिशों के बावजूद और शिक्षा की लगातार गिरती स्थितियों में भी भारतीय भाषाएं आगे नहीं बढ़ पाईं। अब वर्तमान केंद्र सरकार ने इस रोग को पहचाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बार बार इस बात को दोहराया गया है कि यथासंभव अपनी भाषा में शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर 2 प्रादेशिक भाषा बोली को ही प्राथमिकता दी गई है। उससे आगे स्कूली शिक्षा में भी इसे जरूरी माना गया है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को आदेश दिया कि जहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले यदि अपनी प्रादेशिक भाषा में उत्तर देना चाहें तो उन्हें उसकी छूट दी जाए। मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी भारतीय भाषा में शुरू हो गई है, और इसके लिए पुस्तकें भी तैयार की जा रही हैं। इसी के समानांतर नौकरियों में भी अपनी भाषा धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। हालांकि गुलामी में पले और सामंती संस्कारों के अधिकारी अपनी विशिष्टता के लिए अभी भी अंग्रेजी का मोह नहीं छोड़ पा रहे। नतीजतन आज भारतीय भाषाएं कम से कम उत्तर भारत के स्कूलों से गायब हो गई हैं। निजी स्कूलों में तो उनकी कोई जगह ही नहीं है। वहाँ 9वीं कक्षा से ही हिंदी या कोई भी भारतीय भाषाएं मुश्किल से ही पढ़ाई जाती हैं। अंग्रेजी के साथ जापानी, फ्रेंच आदि दुनिया भर की विदेशी भाषाएं उपलब्ध हैं, लेकिन भारत की भाषाएं नहीं। थोड़ी बहुत भारतीय भाषाएं सरकारी स्कूलों में ही बची हैं। वहीं दक्षिण भारत में कम से कम 10वीं तक भारत की भाषाएं पढ़नी होती हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में तो 2 से ज़्यादा भारतीय भाषाएं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहती। इसीलिए विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र जैसे विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी 11वीं एवं 12वीं में भी अपनी भाषा के साथ शिक्षा का माध्यम भी भारतीय भाषाओं को चुनते हैं। भारतीय भाषाओं को पढ़ने से दक्षिण भारत कहाँ पीछे रह गया है।
क्या विकास के सभी पैमानों पर वहाँ बेहतर स्थिति नहीं है? उत्तर भारत में लोग अंग्रेजी को विकास का पर्याय मानते हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। उत्तर भारत में अंग्रेजी इतनी हावी होती जा रही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में लाखों बच्चे हिंदी में फेल हो रहे हैं। इसी अनुपात में उनकी शिक्षा की समझ में भी गिरावट आई है। याद रखें कि विषय की समझ अपनी भाषा में ही बनती है। यदि एक बार समझ पैदा हो गई तो इसके बाद कोई भी विदेशी भाषा सीखना आसान हो जाता है। इसीलिए पूरे यूरोप, चीन, जापान से लेकर दुनिया के सभी देश अपनी भाषा में ही शिक्षा देते हैं। कोई भी विकसित देश ऐसा नहीं है जिसकी शिक्षा अपनी भाषा में न होती हो। यही कारण है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों, नई खोजों, रचनात्मकता के विकास और समाज की बेहतरी में सबसे आगे हैं। कुछ लोग विज्ञान, गणित आदि की शिक्षा अपनी भाषा में देने का विरोध करते हैं। यह भ्रामक अवधारणा है। गणित का उदाहरण लीजिए, यदि व्यवहार में गुणा भाग करने की जरूरत पड़े तो सभी उसे जो है अपनी भाषा में दोहराते हैं, यानी कि मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र मातृभाषा के अनुरूप विकसित होता है। इसीलिए दुनिया को समझने की उसकी शक्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती है। वही रचनात्मकता, नवोन्मेष को आगे बढ़ाती है। फिर शिक्षा वैसा बोझ नहीं बनती जैसा कि अपने देश में हो रहा है। स्कूली स्तर पर सर्वेक्षण बताते हैं कि बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल अंग्रेजी के कारण छोड़ते हैं। अंग्रेजी के दबाव में आज इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों के विद्यार्थी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जाहिर है 11वीं 12वीं में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के बाद के बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। पहले तो छात्रों में अपनी भाषा में सोचने और अभिव्यक्त की सामर्थ्य पैदा होगी। यह क्षमता उन्हें अपनी भाषाओं में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि की किताबें लिखने को प्रेरित करेंगी। क्या एक सच्चे प्रशासक और न्यायाधीश को जनता की भाषा नहीं आनी चाहिए? क्या लोक का यह अधिकार नहीं कि उन्हें जो न्याय दिया जा रहा है, कलेक्टर साहब या दूसरे अधिकारी उससे जो बात कर रहे हैं वह उसी भाषा में होनी चाहिए? यदि इसमें उसी आंचलिक बोली या भाषा के शब्द हों तो और भी अच्छा। किसी भी महानगर में सबसे ज्यादा बोलने वाले वहाँ की प्रादेशिक भाषा के लोग होते हैं। उसके बाद संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का क्रम आता है। असम से लेकर गुजरात, केरल, कश्मीर तक आप टूटी फूटी हिंदी में बात कर सकते हैं, अंग्रेजी में नहीं। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया है कि अंग्रेजी के बिना जो है वह काम ही नहीं चल सकता। उनका कुतर्क देखिए कि जब वे यह वकालत करते हैं कि विदेश में सिर्फ अंग्रेजी ही समझी जाती है, ये कितना बड़ा झूठ। क्या चीन, जापान, फ्रांस में अंग्रेजी से काम चलता है? नहीं। पहले हम अपने देश, उसके समाज की भाषा सीखेंगे कि विदेश की। इस प्रकार सरकार का सबसे प्रभावी कदम 11वीं 12वीं में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने का होगा। निश्चित रूप से इससे शिक्षा की पूरी तस्वीर बदल सकती है और उस शिक्षा से पूरे देश की। तो आज का यह टॉपिक वास्तव में बड़ा अच्छा था और एक नई जानकारी यही है कि 11वीं 12वीं में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने का एक प्रभावी कदम है। शिक्षाविद लेखक भारत सरकार में संयुक्त सचिव रहे हैं और जिनका नाम जो है इनकी संपादकीय हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, प्रेमपाल शर्मा जी। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आज का, मातृभाषा में निहित समृद्धि का सूत्र। और बिल्कुल सही भी बात है, ये बात मुझे भी बहुत सही लग रही है और मैंने इस पर विचार भी किया है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की है कि जब हम न्यायालय में कोई भी मतलब नोटिस वगैरह आती है या जो भी है, वो अधिकांशतः हम देखते हैं तो इंग्लिश में ही होता है, जिसको आम जनता नहीं समझ पाती है और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
तो जब ये सब चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं जब मातृभाषा में होंगी, सभी लोग उन चीज़ों को समझ पाएँगे, तो सबके लिए आसानी होगी। तो बिल्कुल ये होना चाहिए, अपनी मातृभाषा हो, हिंदी भाषा हो, इसका प्रयोग होना चाहिए। रह गई बात इंग्लिश की, तो अंग्रेज़ी जो है वह भी हमें सीखना चाहिए। जितनी भाषाओं का ज्ञान हो उतना अच्छा है, पर मातृभाषा का ज्ञान तो सबसे पहली वरीयता में होना चाहिए। तो बहुत अच्छा टॉपिक रहा आज का। तो आज का टॉपिक जो है हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नए संपादकीय लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।